दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल संगीन, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक। किनारों पर आबाद गांव ज़ेरे आब। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुतासरा इलाकों से लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। हर चौकी गांव का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें बह गई। DGPDM इरफान काठिया का कहना है सैलाब से दरिया चनाब पर 1169, रावी पर 478 और सतलुज पर 391 देहात मुतासिर हुए। सैलाब से 30 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से तबाह हाल पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। सैलाब में डूबे मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिश के बाद पानी की सतह में मजीद इजाफा। लाहौर में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बेदिया रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। पुरानी अनाकली में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। जिला अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी दाखिल। चकवाल, जेहलम और काड़ा में भी जमकर बादल बरसे। सियालकोट में फिर मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। सुहावा और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, नाला गहान फिर बिफर गया। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। मदरसे में पानी दाखिल होने के बाइस तलबा और असातिज़ा छतों पर महसूर हो गए। बोदला के मकाम पर पुली और सड़क पानी में बह गई। आमदोरफ्त मुअत्तल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश से नाले उबल पड़े। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। त्रीमू के मकाम पर पानी का अखराज 1,50,000 क्यूसिक। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर ब्रीचिंग पॉइंट पर ड्रिलिंग। ज़रूरत पड़ने पर बारूदी मवाद नस्ब करके उड़ाया जाएगा। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 100 मौजाजात मुतासिर। 90,000 से ज़ायद अफराद बेघर। बिहाड़ी में दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेरे आब। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज इराजी दरिया बुर्द। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज़। ज़मीनी कटाव जारी। भिंडा बैंस, शमशाबाद बस्ती, भुट्टा बस्ती, जोया और दीगर इलाके ज़ेरे आब। सैलाबी पानी झांगड़ा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, साहिवाल, झंग, ओकाड़ा में भी तबाही। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। मजीद कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आने लगे। कच्चे में 4 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। चनियोट में चना बेफर गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,92,000 क्यूसिक तक आ गया। 150 से ज़ायद देहात डूब गए। फसलें तबाह। 1 लाख एकड़ अराजी ज़ेरे आब। शहरियों की नकल मकानी। बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल गैर मांगेना मुद्दत के लिए बंद। चनियोट में आज तालीमी इदारे बंद हैं। वज़ीराबाद में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुड। 200 से ज़ायद मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फिट पानी मौजूद। गुजरात जेल से 250 कैदी जेहलम जेल मुंतकिल किए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल में 1008 कैदी और हवालाती मौजूद हैं। जेहलम जेल में कैदी और हवालातियों की तादाद 1258 हो गई। रावी में शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसिक पर आ गया। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। मोहलनवाल के करीब निजी सोसाइटीज़ में पानी ही पानी। शहरियों के आशियाने पानी की नज़र। कई फुट पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले और बाजार 7 से 8 फुट पानी में। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नकल मकानी के लिए दर बदर। मोहलनवाल के मकीन बेबस। खाने पीने के सामान और अद्वियात की शदीद किल्लत। लाहौर में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियाँ कायम। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। चनियोट में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मंतज़र। शहरी कहते हैं सैलाब में सब कुछ डूब चुका। खाने पीने के लिए भी कुछ दस्तयाब नहीं। फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। रहने के लिए छत नहीं, सड़कों पर बैठे हैं। शकरगढ़ के मकीनों का पानी की जल्द निकासी का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर दौरा कर रखे हैं। वज़ीर आज़म खत्ते के अवाम की तरक्की फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुसर असरात और निमटने के लिए अमली इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चांग से 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अता तारड़, तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बिल मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फ्राहम करेगी। सदर ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की भी हुकूमत मंजूरी। बलोचिस्तान ने अपना नॉन एक्स ऑफिशोर कुन तब्दील बलोचिस्तान की जानिब कर दिया। से महफूज खान को नॉन एक्स ऑफिशोर रुकन नामजद सदर मुमलिकत किया गया। पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सिंध में सैलाब से 16.5 लाख अफराद मुतासर होने का खदशा। 1651 देहात मुतासर हो सकते हैं। सैलाब का पानी जनूबी पंजाब से गुजर कर सिंध की तरफ बढ़ेगा। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। दरिया सिंध करीबी इलाकों में खतरे की सूरत में शहरियों का इनखला किया जाएगा। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 क्यूसेक, गुड्डू बैराज पर 3,83,000 क्यूसेक, कोटरी बैराज पर 2,64,000 क्यूसेक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर सैलाब तक कहा, दरिया किनारे बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की हिदायत की है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सैलाब के हवाले से हुकूमत सिंध मुतहरिक है। किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में इंतजामिया 24 घंटे मौजूद रहेगी। काया सराइयों से गुरेज किया जाए। शर्जील मेमन का सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। महकमा आबाशी, PDMA और दीगर मुतालिका हुक्काम की ब्रीफिंग। इमरजेंसी नाफिज करके डैम बनाए जाएं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर दूसरे साल बड़ी तबाही होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर के इलाके बाबू साबू पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खाली है, वहाँ भी ठहर सकते हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से सुबह शाम खाना दिया जाएगा। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश झंग। फैसलाबाद, चनियोट, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। तांदलियावाला में 5 रिलीफ, 18 मेडिकल और 6 रेस्क्यू कैंप्स फाल। टोबा टेक सिंह में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज बन गया। हर खबर पर नजर। सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन। मुतासर इलाकों की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहाँ कितनी तबाही हुई, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। सिख कम्युनिटी का दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। फील्ड मार्शल के सिख कम्युनिटी के साथ बैठने से पूरी दुनिया के सिखों का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया भर के सिख आकर कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है।
अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासर किया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म। माहिर आलमी उमूर एल्दार ममदूफ ने आर्टिकल में लिखा, पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई, सदर ट्रंप की खुरबत हासिल की, मोदी की वाशिंगटन आमद न हो सकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मदऊ किया। जिन्ना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे मुलजिम शाहरेज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एटीसी लाहौर ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। थाना सरफर रोड पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।